नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल संस्कार चैनल पर। आज हम सब बात करेंगे वीडियो जिसमें हम बात करेंगे मौखिक कार्य के बारे में। गणित में प्रारंभिक कक्षाओं में मौखिक गणित का अभ्यास कराया जाता है, जो किसी भी रूप में परिलक्षित हो सकता है। यथा पहाड़े भिन्न जोड़ घटाव गुणा गणित के मूलभूत नियम का सिद्धांत है। पाठ को शुरू करने से पूर्व भूमिका में मौखिक प्रश्नों का माध्यम से ही प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ की जाती है। अन्य 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 उदाहरणों के माध्यम से, जिसमें मूल समस्या हल किसी उसी तरीके अन्य समस्त मौखिक रूप से भागों के सम्मुख प्रस्तुत की जाती है। पाठ का मूल्यांकन करने के लिए मौखिक कार्य उपभोग में लाए जाते हैं। बहुत सी सारी टेबल एवं सूत्र छात्रों में मौखिक सी याद हो जाते हैं, उपभोग से में लाए जाते हैं। बहुत सी वे स्मृति को मजबूत करते हैं। साथ ही साथ किसी भी समस्या को अल्प समय में ही हल कर देने का मार्ग भी प्रस्तुत करते हैं। मौखिक कार्य छात्रों में अनुशासन, शुद्धता, प्रेरणा का विकास करता है तथा जो उनके विषय को मजबूत तथा उनमें विश्वास उत्पन्न करते हैं। जैसे अगर आप गणित में मौखिक कार्य का विशेष महत्व, जैसे अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो अगर आप उसको जल्दी से मौखिक रूप में हल नहीं करते तब तक आप कितने भी ज्ञानी हो, जब आपका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मौखिक में के लाभ। मौखिक कार्य से छात्रों में अनुशासन, एकाग्रचित्त तथा शुद्धता का विकास होता है। मौखिक कार्य से समय की बचत होती है तथा गणनाएं में मानसिक में शीघ्रपूर्व होकर प्रदर्शित हो जाती है। मौखिक कार्य से छात्रों को सोचने की शक्ति बदलती है, उनमें याद करने की क्षमता का विकास होता है। छात्रों को अपने प्रदर्शित करने में मौका मिलता है, उससे उनकी झिझक दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त चीज़ें पेन कागज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी भी तथ्य को स्पष्ट करने के लिए उसके सामर्थ्य के उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। वह छात्र कुशल बुद्धिमत्ता का भी परिचय देता है। मौखिक कार्य को प्रेरणा देकर छात्र परिश्रम कर सकते हैं तथा उनकी कक्षा में भी अपना विशेष स्थान बना सकते हैं। मौखिक कार्य छात्रों में प्रतियोगी भावना का भी विकास करता है। मौखिक कार्य से समय की बचत होती है। मौखिक कार्य से पाठवस्तु को रुचि से उत्पन्न की जा सकती है। मौखिक कार्य से छात्रों में तर्क शक्ति, मानसिक शक्ति आदि का विकास होता है। मौखिक कार्य से बच्चों में शीघ्रता से किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। मौखिक कार्य के द्वारा बच्चों में सोचने, विचारने, तर्क करने की शक्ति का भी विकास होता है। और मौखिक कार्य के माध्यम से बच्चों की योग्यता को भी शीघ्रता से जांच किया जा सकता है। और मौखिक कार्य के द्वारा छात्रों में पाठ को ध्यान से और विशेष रूप से खींचा जा सकता है। मौखिक कार्य में अभ्यास की उत्तम विधि। सर्वप्रथम छात्रों को गणित का ज्ञान खेल विधि, प्रदर्शन विधि तथा अन्य विधियों के आधार पर रटाया जाता था। रटाए जाने हुए ज्ञान मनन से छात्रों में हुआ या नहीं की जांच प्रतिदिन की जाए। प्रश्न पूछते समय प्रश्नों के पूछे वाले भाषावाची तथा स्पष्ट एवं उन्हें व्यक्त करने का तरीका प्रभावी होना चाहिए। मौखिक कार्य गणित के अभ्यास का प्रतिदिन कराया जाए तथा लिखित कार्य करते समय इनका पूरा अभ्यास भी कराया जाए। अध्यापक को अपने शिक्षण कार्य भरपूर नहीं समझना चाहिए। अभ्यास करते समय अध्यापक को प्रश्न मुद्रा में रहना चाहिए तथा वाणी में व्यक्तिगत ओजस्वी होना चाहिए। जैसे बच्चों में मौखिक कार्य का मतलब है कि बच्चों को रटाया जाए। तो बच्चों को अगर आप खेल विधि, प्रदर्शन विधि आदि विधि से करेंगे तो ज्ञान भी अस्थायी हो जाएगा। और रटने को मनन से भी, और मनन में रोज प्रतिदिन उनका टेस्ट करें कि जिससे बच्चों में स्मृति में आ जाए। और प्रश्न पूछने समय भाषा स्पष्ट और सुरीली होनी चाहिए, नहीं कि आप बच्चों को डांट कर समझाएं। अगर आप सभी को चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।